नमस्कार। आ, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं वो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन पे बात करेंगे, राइट। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पहले चरण की वोटिंग वहाँ 18 से स्टार्ट है, जिसमें चिनाब वैली की ऑलमोस्ट सब सीटें और कश्मीर प्रोविंस के कुछ जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी वोटिंग है, राइट। दो तीन मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेके, बट प्राइमरली मेरा जो कंसर्न है वो अभी इंजीनियर रशीद की जो कैंपेन चल रही है वो है, राइट। मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ रहा था और सुन भी रहा था कि इंजीनियर रशीद ने अपना सपोर्ट जो है वो जमात इस्लामी को दिया है, राइट। मतलब दे बोथ विल फाइट इलेक्शन इन ए कोलिएशन नाउ काइंड ऑफ, राइट। तो मुझे थोड़ा सा ये वाजिब नहीं लगा और ना ही मेरे को ये समझ में आया एक हिसाब से कि ये किस तरीके से आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। मेरे कुछ सवाल हैं, उन चीज़ों को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, ये इंजीनियर साहब के लिए सवाल है मेरे। देखिए, हम एक चीज़ तो हम मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, आप कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी उसको कंसिडर कीजिए, मेरा उससे पर्सनली कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को अपनी एक बेस से अलग नहीं किया। उन्होंने अपने आप को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर कभी नहीं किया। उन्होंने कभी बाइकआउट की कॉल नहीं दी, उन्होंने कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कभी दूर नहीं किया और उनको एक चीज़ तो क्लियर समझ थी, चाहे तब फारूक अब्दुल्ला थे या फिर अभी उमर हैं, बहुत क्लियर था कि resolution or solution for Kashmir is democracy, right? And election has an important role in it. तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू ही कश्मीर की रिजेंटमेंट को दूर करने की बात उन्होंने हमेशा से की है। इंजीनियर भी खुद 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं और अभी करंट में एमपी भी हैं, तो वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लेकिन अभी जब उन्होंने जमात को अपना सपोर्ट किया है, मैं ये नहीं कहता कि जमात का इलेक्शन में आना गलत है। जमात का इलेक्शन में आना इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पूरी की पूरी जो उन्होंने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की उसमें कामयाब हुए, राइट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 30 साल से, मोर देन 30 ईयर्स से बाइकआउट इलेक्शंस की बात करती थी, उसको उसका पॉलिटिक्स में आना, उसका इलेक्शंस लड़ना अपने आप में ही इट्स ए सक्सेस फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट। लेकिन इंजीनियर का एक तरफ से ये कहना कि मैं सेपरेटिस्ट नहीं हूँ और दूसरी तरफ से जमात के साथ हाथ मिलाना, ये क्या है? जमात से मेरे कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, फिर इंजीनियर रशीद पे आऊँगा कि आपने 30-35 साल तक कश्मीरी पॉलिटिक्स से 3 जनरेशन कश्मीरियों को दूर रखा, राइट। आपने बाइकआउट की कॉल दी, कश्मीर के यूथ ने आपको देखते हुए कभी भी कश्मीर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, दूर रहे वो इस कश्मीर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, राइट। उनका क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि वो आप लोगों की बात मानते थे और उनके पास आज अगर वो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। अब वो धोखा आज है या 30 साल पहले दिया था, वो आप जानिए। रही बात इंजीनियर रशीद साहब की, तो एक तरफ से वो कहते हैं कि मैं सेपरेटिस्ट नहीं हूँ, आई फाइट फॉर द डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ व्हाई आई एम इन द जेल फॉर नाउ। और दूसरी तरफ वो उन फोर्सेस का सपोर्ट कर रहे हैं जिनका बेस ही एंटी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, एंटी इलेक्शंस था, एंटी बिलीफ इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम था, राइट। जिनने पूरे यूथ को, कश्मीर के यूथ को पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी से दूर रखने की कोशिश की। और इंजीनियर साहब, आपकी कैंपेन आज से नहीं, मैं आपको बहुत सालों से सुन भी रहा हूँ और अभी रिसेंटली आपका जब एमपी इलेक्शन आपकी कैंपेन चल रही थी वो भी देख रहा था, और अभी जो आपकी कैंपेन चल रही है उस पर भी कीन ऑब्जर्वर हूँ, राइट। 2-3 इश्यूज जो मेरे आपसे हैं पर्टिकुलरली। पहला ये है कि आपने अपने अब जब आइडिया ऑफ कश्मीर डिस्कस करते हैं तो उसमें हम लोग कहीं नहीं आते, उसमें आप कभी भी कश्मीर के बाहर की बात नहीं करते। तो शायद मैं आपको बता दूं कि चिनाब वैली और जम्मू प्रोविंस पूरा भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, राइट। जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो आप पूरे जम्मू प्रोविंस को छोड़ देते हैं। ऐसा या तो आप डेलिबरेटली करते हैं या तो आप ना समझें। अगर आप ना समझें तो आपको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये डेलिबरेटली कर रहे हैं तो इसके पीछे का एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अपनी सियासती दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और आप कश्मीर के यूथ को वापस वहाँ पहुँचाने की बात कर रहे हैं जो 90 में था, है ना। तो इंजीनियर साहब, ये गलत हुआ, ये कश्मीर के यूथ के साथ गलत होगा। और उसके बाद भी जो आप पे नज़र रखते हैं जनाब वैली के
बहुत से युवा लोग समझते हैं खुद को कि इंजीनियर रशीद जो है वो लोगों की बात करने वाला आदमी है, राइट? उनके साथ भी धोखा होगा, ठीक है? तो मैं ये भी समझता हूँ कि कश्मीर का पॉलिटिक्स अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हमें एक खुशी है कि अभी इस बार यूथ पूरे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि कश्मीर जो आपके मुद्दे हैं वो आप बदले जाएँ। आप जिन मुद्दों पे मैं बस पर्टिकुलरली चाहता हूँ कि आप जिन मुद्दों पे बात करो वो डेवलपमेंट हो कश्मीर की, वो एंटी करप्शन हो, वो बेरोज़गारी हो, राइट? वो एनवायरनमेंट हो, ना कि रेफरेंडम की आप बात करें वापस से। और आपको ये चीज़ खुद से भी क्लियर है कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीरी यूथ के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं, राइट? इस चीज़ में मैं उमर को एप्रिशिएट करूँगा, उमर साहब को एप्रिशिएट करना चाहूँगा। मेरा उनसे पर्सनली कोई अ, वो नहीं है, एफिलिएशन नहीं है उनकी तरफ, लेकिन आई विल एप्रिशिएट हिम। ही इज़ वेरी क्लियर विद हिज विजन इन कंपैरिजन टू यू, राइट? व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। थैंक यू सो मच।